तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशेष टेक एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री के बारे में। दूसरा, सिंपल जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल एंट्री में क्या डिफरेंस होता है। और तीसरा, कंपाउंड जनरल एंट्री को आप किस तरीके से टैली प्राइम में कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री के बारे में। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड एंट्री इज एन अकाउंटिंग एंट्री, यानी कि जो कंपाउंड एंट्री होती है वो एक अकाउंटिंग एंट्री होती है जो कि हिसाब किताब करने में काम आती है। दैट इन्वॉल्व्स मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट अकाउंट इन अ सिंगल जनरल एंट्री। यानी कि जब भी अपन एक जनरल एंट्री करते हैं, सिंगल जनरल एंट्री करते हैं, तो उसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। बट जब अपन कंपाउंड एंट्री करते हैं तो उसमें मोर देन वन क्रेडिट, यानी कि एक डेबिट से ज्यादा, या फिर मोर देन वन क्रेडिट यानी कि एक क्रेडिट से ज्यादा अकाउंट होते हैं, तो उसको अपन कंपाउंड एंट्री कहते हैं। यानी कि जब एक ही ट्रांजेक्शन में दो या उससे ज्यादा डेबिट या फिर क्रेडिट अकाउंट्स हो तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। अगर आपको इसका मीनिंग थोड़ा सा और क्लियर नहीं हुआ है तो अभी जो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा उससे आपको ये पूरा कंपाउंड एंट्री का मतलब समझ में आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा हुआ है जिसमें सपोज वी पेड 10,000, यानी कि अपन ने 10,000 रुपये पे करे हैं। इन 10,000 रुपये में से 4,000 रुपये का तो ऑफिस रेंट है, 3,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल है और 3,000 रुपये का इंटरनेट चार्जेस है। ठीक है, और इनको टोटल मिला के अपन ने 10,000 रुपये पे करें। अब अगर अपन इसको सिंपल जनरल एंट्री करते हैं तो सिंपल जनरल एंट्री में क्या होता है, एक डेबिट और के एक क्रेडिट होता है। तो वहां पे क्या होगा, इन तीनों को अपने को अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे पहले अपने को ऑफिस रेंट की एंट्री करनी पड़ेगी, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश और इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये अपने को तीनों अलग अलग करना पड़ेगा। बट अपन इसको कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री यानी क्या करेंगे, इन तीनों को अपन यहाँ पे साथ में डेबिट कर देंगे। तो आप देखोगे कंपाउंड जनरल एंट्री तो कैसी होती है कंपाउंड जनरल एंट्री, कि इन तीनों को अपन ने साथ में डेबिट कर दिया, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट और इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री और इसको बोलेंगे सिंपल जनरल एंट्री। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल देख के एकदम से क्लिक हो गया होगा। तो अब सिंपल जनरल एंट्री में क्या होता है, आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अब अगर आप इन तीनों को करोगे एक एक करके तो टाइम ज्यादा जाएगा, और कंपाउंड एंट्री में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब इसी एग्जांपल को लेके अपन अब इसको टैली में करते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे टैली में। अब टैली में यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर रखी है विशेष टेक एजुकेशन के नाम से। जब भी आप यहाँ पे कंपाउंड एंट्री करते हो तो आपको कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं होती, जो कि अपनी नॉर्मल बस जनरल एंट्री की जो अपनी सेटिंग्स होती है सिर्फ वही रहने देना है। यहाँ पे आपको कोई अलग से कंपाउंड एंट्री वाला कोई ऑप्शन इनेबल यहाँ पे करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बाय डिफॉल्ट टैली में ये होता ही है। तो यहाँ पे अपन वाउचर्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे अपन उसको पे कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी पेमेंट की लगेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। अब अपन एग्जाम्पल पे एक बार वापस जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करा है अपन ने, कि अपन ने ऑफिस रेंट पे किया है 4,000 का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 3,000 का और 3,000 का अपन ने इंटरनेट चार्जेस पे किया है। ठीक है, अब ये तीनों एक्सपेंसेस है तो सीधी सी बात है ये डेबिट होंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस अकाउंट हमेशा अपना डेबिट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेबिट कर रखा है। तो सबसे पहले अपने को डेबिट करना है ऑफिस रेंट अकाउंट, वो भी 4,000 रुपये से। बना जाते हैं टैली में, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे डेबिट आ रहा है, डीआर आ रहा है, और यहाँ पे अपना आ जाएगा ऑफिस रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे ऑफिस रेंट अकाउंट और ये अपना जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 4,000 रुपये अमाउंट है। अब जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है सीआर, और यहीं पे अपना कर्सर जो है वो बंचालू हो रहा है। यानी कि टैली आपको खुद बोल रहा है कि यहाँ पे आपको सीआर चाहिए। अगर आपको सीआर यानी क्रेडिट चाहिए तो आप यहाँ पे इस पे एंटर दबा के आप आगे हो जाओ। बट यहाँ पे नहीं, अपने को सीआर नहीं चाहिए, क्योंकि अपन अगर एग्जाम्पल पे जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे ऑफिस रेंट के नीचे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये यहाँ पे डेबिट में है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीआर की जगह यहाँ पे अपन मैन्युअली टाइप कर सकते हैं डीआर।
तो जैसे ही आप यहाँ पे DR लिखोगे और एंटर करोगे तो आप देखोगे वो भी यहाँ पे डेबिट में ही आ रहा है। और यहाँ पे अपन क्रिएट कर देते हैं अपना इक्वलाइजर, जो कि अपना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, जो कि ये जाएगा वही सेम अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कंट्रोल ऐसा एक्सेप्ट, और ये थे अपने 3000 रुपीज। अब सेम जब भी आप यहाँ पे अब एंटर करोगे एक बार, तो आप देखोगे वापस से CR आ रहा है, टैली फिर आपसे वापस से पूछ रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे अपने को एक और अकाउंट डेबिट करना है, इंटरनेट चार्जेस। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे टैली में और यहाँ पे CR की जगह मैन्युअली टाइप कर देंगे DR, और यहाँ पे अपन वही क्रिएट करेंगे इंटरनेट चार्जेस अकाउंट। इंटरनेट चार्जेस अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, कंट्रोल ऐसा एक्सेप्ट, ये भी अपना 3000 है, देन एंटर। अब यहाँ पे आ रहा है CR, तो हाँ अब अपने को यहीं पे CR ही चाहिए, देन एंटर करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा अपना कैश अकाउंट, क्योंकि अपन ने कैश पे किया है 10,000 रुपए का। देखोगे आप यहाँ पे मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, कैश में खुद 10,000 रुपए आ गया, खुद टैली ने इन तीनों को यहाँ पे टोटल करके 10,000 रुपए यहाँ पे डाल दिया। तो अब इस तरीके से आप टैली प्राइम में कंपाउंड एंट्री आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले भी मैं टैली की बहुत एडवांस लेवल की मैं वीडियोस डाल चुका हूं, जो कि मैंने अपलोड की हैं, आप प्लीज उनको जाके देखें। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।